पीएचडी अब्रॉड से कैसे हो, शुरू कहां से करें? तो आइए स्वागत करते हैं प्रतीक्षा पाठक। Good to see you for the first time. Hi Pratiksha, it's good to see you here Hi. because I'm among the students now. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरे सारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये सवाल मुझे जरूर पूछना है, कितने पैसे लगेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे। आपके बहुत सारे सवाल आते थे हमारे पास कि सर पीएचडी अब्रॉड से कैसे हो। हमारा सपना है विदेशों से पढ़ना, हम भी चाहते हैं कि इंडिया का नाम दूसरी कंट्रीज में जाके ऊंचा करें। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि उनकी एमफिल, उनकी पीएचडी अलग अलग यूनिवर्सिटीज, जो दुनिया की मानी हुई यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से हो। लेकिन सबसे पहले एक सवाल आता था, शुरू कहां से करें? कोई हमें ऑथेंटिक गाइडेंस दे सकता है या नहीं? कोई ये तो बता दे कि यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच कैसे किया जाए। कम से कम कोई हमें इतना ही बता दे कि वहाँ पे खर्चा कितना आता है, और अगर आता है तो क्या हमारे पास कोई स्कॉलरशिप्स हैं। फाइनली आप लोगों के जो मैसेजेस हमारे पास आ रहे थे उन्होंने हमें मोटिवेट किया और हमने अपने बहुत सारे स्कॉलर्स से कांटेक्ट किया, जिनमें लकीली हमारे पास आज एक ऐसी स्कॉलर है हमारे साथ जिन्होंने ना केवल अपने दम पे दूसरे देशों में जाकर के एमफिल की, पीएचडी की, और आज वो वहाँ पे प्रॉपर्ली सेटल्ड हैं। तो आइए स्वागत करते हैं प्रतीक्षा पाठक, एमफिल कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके एंड पीएचडी यॉर्क यूनिवर्सिटी कनाडा। प्रतीक्षा, बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। प्रतीक्षा, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँ, इससे पहले आपके बारे में कुछ बता देता हूँ। प्रतीक्षा इंडिया के लिए भी हाईली क्वालिफाइड हैं, वो नेट क्वालिफाइड हैं। उन्होंने जीरो से शुरुआत की और अपने रास्ते खुद बनाए। आज वो एमफिल पीएचडी होने के बाद वहाँ पे कनाडा में न केवल प्रॉपर्टी स्टैब्लिश्ड हैं बल्कि बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स की हेल्प कर रहे हैं। प्रतीक्षा, इट्स ओवर टू यू। Thank you for giving me the platform. And आपके थ्रू I'm glad कि मैं और लोगों से बात कर पा रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर पा रही हूँ अपनी एमफिल और पीएचडी का। तो थैंक यू फॉर दैट। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले, जो कि बच्चे भी एक्साइटेड होंगे, पहला सवाल मेरा ये है, अपनी शुरुआत कैसे की? मैंने, जैसे कि आपने बताया, मैंने नेट क्वालिफाई किया था। उसके बाद मैंने 1 साल इंडिया में काम किया और उसके बाद उसी साल में मुझे लगा कि मुझे पीएचडी बाहर एटलीस्ट अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए, एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग। मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च किया, काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च किया, एंड देन आई फाउंड अ यूनिवर्सिटी कार्डिफ वेयर आई गॉट एन एडमिट। एंड उसके बाद मैंने स्कॉलरशिप्स पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, एंड विद इन दैट रिसर्च आई इनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स एंड वाज लकी इनफ टू गेट वन ऑफ देम दैट फंडेड माय ट्यूशन फॉर कार्डिफ, और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करके आई कंप्लीटेड माय एमफिल। एक सवाल यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपको शुरू से ही लगता था कि मुझे बाहर से पीएचडी करनी है? हाँ जी सर, मुझे इन माई हेड मुझे क्लियर था थोड़ा बहुत कि मुझे बाहर से ही पीएचडी करनी है। एंड वन ऑफ द मोटिवेशंस वाज, हम जितने स्कॉलर्स पढ़ते हैं, अ लॉट ऑफ देम आर एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड। तो मुझे काफ़ी स्कॉलर्स का वर्क पढ़ के लगा था कि मुझे बाहर से पीएचडी करनी है। जब आप बाहर से पीएचडी करना चाहते थे तो आपको भी लगा होगा एक समय पे कि शुरुआत कहाँ से की जाए, किस तरह से शुरुआत हो। आप सबसे पहले एमफिल के लिए गए, तो एक बार आप थोड़ा अपनी एमफिल की जर्नी बताइए कि शुरुआत कैसे हुई? जी, तो आप तो फिर भी, मतलब आपके थ्रू हम फिर भी लोगों को गाइड कर सकते हैं। मेरे टाइम पे कोई गाइडेंस ऐसी अवेलेबल नहीं थी, पर्टिकुलरली फॉर रिसर्च स्कॉलर्स। ह्यूमैनिटीज़ में तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो मैंने स्टार्ट किया था बाय लुकिंग एट एप्लीकेशन पैकेजेस, क्या क्या जाते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं हर पैकेज के, एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि इस सब में कंटेंट क्या जाता है। सो उसके थ्रू आई स्टार्टेड फर्स्ट रीडिंग अप बहुत सारे स्टेटमेंट्स, बहुत सारे रिसर्च प्रपोजल्स। आई फाउंड कि मेरा एक्सपर्टीज़ और मेरा इंटरेस्ट किन एरियाज़ में है, तो मैंने अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, एंड उस प्रोजेक्ट से आई स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड आई गॉट एन एडमिट। जैसे अपने बहुत सारे रिसर्चेस करनी शुरू की, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो अब करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक सवाल आता है, हम कौन सी यूनिवर्सिटी चुनें, कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेटर है, किस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा अच्छा स्कोप है? और क्योंकि देखिए, इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी स्टूडेंट्स को ज़्यादा आइडिया नहीं है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आइडिया लगाना, पता करना, तो उस पर भी आपने रिसर्च किया कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ जाना है? हाँ जी सर, गूगल तो सबके पास ही अवेलेबल है आज। एवरी वन हैज़ अ फ़ोन, एवरी वन हैज़ गूगल। उस टाइम पे व्हेन आई वाज वर्किंग, मुझे जितना टाइम स्पेयर मिलता था मैं हर यूनिवर्सिटी को गूगल करती थी, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर, वहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है, कैसे प्रोफेसर्स हैं, क्या मैंने इनका कुछ पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं कुछ पढ़ के देखती थी कि इज़ देयर वर्क इंटरेस्टिंग, कैन आई
कैन आई अप्रोच देम, कैन आई अप्लाई टू दिस यूनिवर्सिटी, ऐसे कर करके मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट की। तो ये एक एक्सरसाइज है जो हर एक को इंडिविजुअली करनी पड़ती है, जहाँ पे आप देखोगे आपके एरियाज़ के हिसाब से और आपके बजट के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंट्री ठीक है, और देन यू शॉर्टलिस्ट योर, और वो बहुत सब्जेक्टिव होता है। फिर आप कुछ शॉर्टलिस्ट कंट्री जैसे आप मेंशन करना चाहोगे कि नॉर्मली कौन सी कंट्री जो है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ठीक है? आप यूरोप देख सकते हो, आप डेफिनेटली नॉर्थ अमेरिका, यूएस, कनाडा देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड ऑप्शन, न्यूजीलैंड बहुत लोग जा रहे हैं, हम यूके भी बहुत लोग जा रहे हैं। तो ये मतलब काफ़ी कंट्रीज़ हैं और उनमें काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्विट्ज़रलैंड बहुत लोग जा रहे हैं। तो आपको अपने आप थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप आपके बजट के हिसाब से और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी फिट बैठती है। सबसे पहला व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या है? यूनिवर्सिटी सर्च करने के साथ साथ हमें रिसर्च प्रपोजल पे काम करना है? हाँ जी, आपको अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ और एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है। जब एक बार आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे। आपके पास जब आपका प्रपोजल रेडी हो जाता है, फिर आप यूनिवर्सिटी सर्च करिए। ये आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, और यू नीड टू शॉर्टलिस्ट एटलीस्ट आई वुड से 10-20 यूनिवर्सिटीज़, और जो आप जिसमें आप सोच सकते हो कि यहाँ मैं जाना चाहता हूँ, एंड देन प्रॉब्ली आपका जो प्रपोजल होगा आप उसके हिसाब से उसको चेंज करोगे। जैसे एक सवाल मेरा और है यहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं और वो प्रपोजल्स पे काम करें, तो क्या पर्टिकुलरली प्रपोजल भी किसी यूनिवर्सिटी या किसी प्रोफेसर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या जिसमें वो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है उस पर कर सकता है वो? मेरा सजेशन ये होगा जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, पहले अपना ड्राफ्ट आप उसमें बनाइए और उसके हिसाब से प्रोफेसर्स देखिए। आपका इंटरेस्ट और आपकी एक्सपर्टीज़, क्योंकि आपको 3, 4, 5, 6 साल तक इसी प्रोजेक्ट पे काम करना होगा, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले लेते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर यू विल स्लॉग थ्रू इट, वर्सेस अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसको इन्जॉय करते करते करेंगे। क्या ऐसा भी होता है कि जैसे इंडिया की जो क्वालिफिकेशंस हैं, नेट जेआरएफ है आज के ज़माने में, या इंडिया की एमफिल वगैरह, इनकी कोई वैल्यू बाहर होती है? क्या वो काउंट करते हैं इनको? हाँ जी बिल्कुल, जैसे मेरे रेज्यूमे में मैंने नेट का भी मेंशन किया था, मेरी मास्टर्स की परसेंटेज, बीए की परसेंटेज, हर चीज़ देखी गई थी। अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं जो नेशनल लेवल पे हों या इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हों पीयर रिव्यूड, उसकी वैल्यू होती है, वो बहुत अच्छे से काउंट होते हैं। तो जितना बढ़िया आप अपना पैकेज, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बना पाएंगे, उतना बेटर चांसेस हैं आपके। प्रतीक्षा, मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स के लिए, जैसे नॉर्मली बहुत सारे बच्चे जो जाना तो चाहते हैं और उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनको रिसर्च या यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सेलेक्ट करना है, क्या इस तरह के कोई इंडिया में प्रोग्राम्स हैं जो इस तरह की गाइडेंस वगैरह देते हैं स्टूडेंट्स को? पर्टिकुलरली जब मैं सर्च कर रही थी, पर्टिकुलरली एमफिल पीएचडी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैंने खुद स्टार्ट किया था ऐसा एक प्रोग्राम। बिकॉज आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जो आपको अंडरग्रेड, मास्टर्स पे हेल्प करेंगे, बट स्पेसिफिकली जो ये पूरा प्रोसेस थरली जानते हो, जिन्होंने किया हो अपने आप, वैसा नहीं था। तो आई स्टार्टेड माई ओन थिंग वेयर आई वॉज गाइडिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया जिनको बाहर अप्लाई करना था। तो आई यूज टू हेल्प देम एट एवरी स्टेप, उनके प्रपोजल्स देखना, उनके स्टेटमेंट्स देखना, एग्जाम्स देखना, उनका पैकेज पूरा प्रिपेयर करना, एंड देन दे कुड अप्लाई। एंड relatively my students were also very successful, so a lot of them bagged fully funded scholarships. ये एक चीज़ आपने मुझे नहीं बताई है, क्योंकि मुझे अभी तक जो मेरी जानकारी थी, मुझे ये था कि इस तरह का कोई भी एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड किया जा रहा है। फिर भी मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे, प्रपोजल्स बनाएंगे एंड दे विल अप्रोच, क्या इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को कुछ और चीज़ों का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जैसे वर्क वीज़ा वगैरह या कुछ स्टूडेंट वीज़ा वगैरह, इस तरह की चीज़ें? हाँ जी, आपको जब एडमिशन मिल जाता है उसके बाद सेकंड स्टेप इज़ स्टडी वीज़ा अप्लाई करना। हर कंट्री का अलग अलग प्रोसेस होता है। तो जैसे यूके का अलग होगा, मैंने यूके का भी अप्लाई किया है, कनाडा का भी अप्लाई किया है। आपको यू विल हैव टू गो थ्रू देयर वेबसाइट्स, रीड थ्रू द डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चाहिए सब कलेक्ट करके, फिर आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके आप VFS या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अपॉइंटमेंट लेके और आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। उस वीज़ा प्रोसेस में ही आपको सफिशिएंट फंडिंग दिखानी होती है। तो फंडिंग या तो आपको यूनिवर्सिटी पे करती है या आप अपने आप को स्पॉन्सर करते हैं। आइदर केस यू विल हैव टू प्रूव कि आप यू हैव सफिशिएंट फंड्स। नॉर्मली जो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाके PhD कर रहे हैं, तो क्या इन स्टूडेंट्स को भी सेम ड्यूरेशंस ही मिलती हैं PhD करने के लिए, या ड्यूरेशन जो है वो कंट्री वाइज अलग अलग है? कंट्री वाइज PhDs अलग अलग होती है। नॉर्थ अमेरिका में यूजुअली 5 से 6 साल लगते हैं, जैसे ब्रिटेन में 3 से 4 साल लगते हैं। तो वो आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, उस पर भी कई लोगों की चॉइस ऑफ कंट्री डिपेंड कर सकता है कि कितना ड्यूरेशन लगता है। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स जैसे सबका एक मन होता है कि मैं
इंग्लैंड जाऊं, क्योंकि यूके ब्रिटेन जो है इंग्लिश लिटरेचर से कनेक्टेड है, क्या स्टूडेंट्स को पीएचडी या एमफिल के लिए रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए खुद को कि सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर, या वो किसी भी फील्ड में जा सकते हो? हाँ, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। मेरा इनफैक्ट यूके जाने का भी मोटिवेशन सेम ही था कि आप इतना पढ़ चुके हैं तो आपका मन होता है हमेशा जाने का, देखने का अपने सामने वेस्टमिंस्टर एबी। मेरा भी है जी बिल्कुल चाहिए। तो पर प्रैक्टिकल एडवाइस ये होगी कि आप ना कंट्री पे रिस्ट्रिक्ट करें ना डिपार्टमेंट पे। जहाँ आपको लगता है मेरा प्रोजेक्ट फिट बैठता है, आप उस डिपार्टमेंट में अप्लाई करें। जैसे एक चीज़ और है, बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट मैंने जो अपना स्टडी किया था तो मैंने ये देखा इंडियन जो टीचर्स हैं वो मोस्टली ओरिएंटल स्टडीज़ वगैरह वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इंडियन चीज़ों से कनेक्टेड है। तो क्या ऐसी कोई मिथ है कि अगर आप इंडिया से आए हैं तो आपको रिसर्च भी इंडियन चीज़ों पे ही करना है, क्योंकि अंग्रेज़ों को तो पहले से ही पता है अंग्रेज़ों के बारे में, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल ही सिर्फ एक मिथ है। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट आए आप उसमें काम कर सकते हैं। आप नीश से नीश टॉपिक ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपको कोई एक डिपार्टमेंट मिल जाए वेयर यू आर अ गुड फिट, एनी टॉपिक इज़ गुड फॉर यू। क्या एक साधारण परिवार से आया हुआ बच्चा जिसके पास फंडिंग नहीं है, ये मान लीजिए फ्लाइट की टिकट के पैसे नहीं है, क्या उसे सपना देखना चाहिए बाहर एमफिल पीएचडी का? बिल्कुल, मैं तो जीता जागता एग्जाम्पल हूँ इसका, क्योंकि आप अगर मेहनत करेंगे, आप अपना सिस्टम सही से रखेंगे, अपनी रिसर्च सही से करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं, आपको फंडेड ऑफर भी मिल सकते हैं। और मेरे साथ एक नहीं 2 बार ये हो चुका है। इनफैक्ट मेरी फर्स्ट जो फ्लाइट थी टू कार्डिफ, टू लंडन एक्चुअली, वॉज कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय टाटा, तो मैंने फ़्लाइट के भी पैसे नहीं दिए थे। सो आप बिल्कुल सपने देखिए, उस पर मेहनत करिए, एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल। लेकिन मैं एक चीज़ फिर भी पूछना चाहूँगा, जैसे आपने अभी हम जब बात कर रहे थे आपसे तो आपने मुझे बताया कि आपने वहाँ सैंडविचेस भी बनाए हैं, क्या कहानी है वो? जी, वो कहानी है कि मेरी स्कॉलरशिप मेरी ट्यूशन फ़ी कवर करती थी, बाकी एक्सपेंसेस नहीं करते थे। तो वहाँ पार्ट टाइम जॉब्स लेनी पड़ती हैं और बहुत लोग लेते हैं। तो डे 2 इन कार्डिफ आई गॉट अ जॉब एट सबवे, और मैंने वहाँ पे सैंडविचेस बनाए थे। तो पहले पढ़ते थे, सुबह शाम को आके सैंडविचेस बनाते थे टू गेट मनी टू पे आवर रेंट, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। नहीं, बट दिस इज, आई मस्ट से दैट, मतलब इमेजिन, ठीक है, लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि एक लड़की यहाँ से बाहर जाके फॉरेन कंट्री में अकेले रह के एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो है स्ट्रगल, हार्ड वर्क। जी हाँ, जो मुझे लग रहा है, जो मुझे अभी समझ में आई है कि आपने स्टेप बाय स्टेप अपना रास्ता खुद बनाया है। मैं एक चीज़ आपसे और प्रतीक्षा यहाँ पे ज़रूर जानना चाहूँगा, बहुत जो स्टूडेंट अभी एमफिल पीएचडी का आपने बताया कि प्रपोजल्स बनने चाहिए या अप्रोचेस करो, क्या फॉरेन प्रोफेसर्स के पास टाइम होता है रिप्लाई करने का? फ्रेंकली मेरे स्टूडेंट्स कई बार से कई बार नाराज़ भी होते हैं कि विनीत सर आप रिप्लाई नहीं करते हैं मैसेज के, तो वो तो बहुत बड़े प्रोफेसर्स हैं, रिप्लाई करते हैं वो स्टूडेंट्स को? बिल्कुल सर, अगर आप ठीक से लिखेंगे, आपकी ईमेल्स ठीक से जाएंगी तो एब्सोल्युटली आपको रिप्लाई आएगा। उनको भी अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए, एवरीवन प्रेफर्स कि एक अच्छा स्टूडेंट आए। आपको भी जैसे अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं उनको भी चाहिए, तो अगर आप ठीक से लिखेंगे तो बिल्कुल जवाब आएंगे। एक सवाल मेरे को और जानना है आपसे, जो स्टूडेंट्स हैं, अब देखा जाए तो हर यूनिवर्सिटीज़ हर प्रोफेसर के पास अप्रोच करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोगों को ईमेल आईडी नहीं मिलती, मेरे अपने स्टूडेंट को शायद मेरी ईमेल आईडी नहीं पता है। तो किस तरह से एक स्टूडेंट सोचे, अप्रोच करे, चलो मन में है कि जाना है विदेश, चलो पैसे भी शायद थोड़े बहुत अरेंज हो गए हैं, कैसे यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करे, कौन कौन से डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं, किस प्रोफेसर के पास सीट अवेलेबल है, कौन कौन से प्रोफेसर्स कोर्सेज को ऑफर कर रहे हैं, ये इस तरह की चीज़ हम कैसे पता करें? सर इसमें मैंने अपनी भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी, तो मैंने जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी हैं वैसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइडेंटिफाई की, कुछ डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई किए, कुछ प्रोफेसर्स के नाम जो मैंने अपने 2-3 साल की रिसर्च में इकट्ठा किए। पर अगर मैं उसको मतलब अगर हम उस एक एक चीज़ पे बात करने लग जाएंगे तो ये आपका वीडियो कम से कम 2-3 घंटे का लग जाएगा। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हो, पॉडकास्ट को पॉडकास्ट की तरह ही रखना है। लेकिन मैं ये चीज़ जो अभी मुझे समझ में आई ये है कि आपके पास सोर्सेज हैं, आपने अपना रिसर्च किया है, तो आई थिंक आपको कितने साल हो गए बाहर फॉरेन कंट्री में? मुझे ये मेरा 6th ईयर है, मुझे 5 साल निकले हुए हो तो गए। 6 साल का, तो ऑब्वियसली 6 साल का क्रक्स तो 12 मिनट 15 मिनट के वीडियो में नहीं आ पाएगा। लेकिन ये चीज़ है कि अगर स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटीज़, कोर्सेज, प्रोफेसर्स, ये ज़रूरत पड़ने पे सब आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें भी आपने बहुत सारा रिसर्च किया होगा, क्या आप कुछ सजेशन दे सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, कई बच्चे ऐसे हैं जो आज 12th क्लास में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, लेकिन उनका सपना है कि मुझे बाहर जाके कुछ स्टडीज़ करनी है, बेटर एनवायरनमेंट है, बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो वो अभी से किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? एक तो अगर आप अभी अंडर ग्रेड और मास्टर्स में, तो आप लकी हैं, अपने ग्रेड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप अपनी को करिकुलर्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि जब आप अप्लाई करें तो आप काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव पैकेज
बन के अप्लाई करें. सो यू प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ गुड नाइस पैकेज टू ऑल यूनिवर्सिटीज़. अगर आपने वो दोनों कर लिया, अब आप उस स्टेज पे हैं जहाँ आप एप्लीकेशंस करने वाले हैं, तो आई वुड से आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए अपने प्रपोजल पे, बहुत रिसर्च करिए, मेक अ हाई क्वालिटी प्रपोजल, मेक हाई क्वालिटी स्टेटमेंट्स, उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए और काफ़ी रिसर्च करिए यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफेसर्स पे, ताकि आपको कुछ शॉर्टलिस्ट जब आप करें तो इट शुड बी प्लेसेस वेयर यू आर अ परफेक्ट फिट. एंड एक लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन माइंडसेट, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरे सारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये सवाल मुझे ज़रूर पूछना है, कितने पैसे लगेंगे? रियलिटी बताइए, क्योंकि देखिए पीएचडी के बारे में बात करना या गाइड करना हम लोगों ने बहुतों को देखा है, बट यू आर द पर्सन हु हैज़ डन एवरीथिंग ऑन योर ओन. हर चीज़ आपने खुद की है, तो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी ऑनेस्ट विद माई स्टूडेंट्स. रियलिटी में क्या सच में पैसे वाले ही लोग जा सकते हैं? और अगर पैसे वाले लोग जा सकते हैं तो कितने पैसे, और गरीबों का कोई ऑप्शन है या नहीं? जी, मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है तब भी आप जा सकते हो, बशर्ते आपके पास राइट चैनल्स हो, आपको पता हो या किसी और को पता हो और आप उनका एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हो. राइट चैनल्स मतलब जैसे क्या? जैसे प्रॉपर स्कॉलरशिप्स जी. तो ऐसे एक्चुअली है इंडिया में से बहुत सारे लोग जो फंडिंग कर देते हैं. हाँ जी, काफ़ी इंडिया में. मेरी फंडिंग पहली इंडिया से ही हुई थी, टाटा ग्रुप से. तो आपको बस पता होना चाहिए कि कहाँ पे देखना है, किस तरीके से इंटरव्यूज देने हैं उन स्कॉलरशिप्स के. लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, सॉरी दोबारा मैंने आपको रोका है, जी. बट ये बहुत सीरियस चीज़ है फॉर माई स्टूडेंट्स. इंडिया में है सच में लोग फंडिंग करते हैं? क्योंकि मुझे आज तक किसी का नाम नहीं पता. डू यू हैव दोज नेम्स विद यू? बिल्कुल, मेरी अपनी फंडिंग इंडिया से हुई है पहली बार. तो आपके पास काफ़ी चैनल्स हैं, आपको बस पता करना आना चाहिए, देखना आना चाहिए कि कहाँ पे देखना है, कहाँ पे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, कहाँ मैं अप्लाई करूँ. उसके लिए आपको राइट पर्सन, राइट गाइडेंस की ज़रूरत है. और वंस यू हैव दैट देन इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट. इतना कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप बिल्कुल अमीर नहीं हैं तो आप नहीं जा सकते. आप अगर मिडिल क्लास या गरीब भी हैं तो आप बहुत आराम से जा सकते हैं, बशर्ते यू हैव समवन गाइडिंग यू, या फिर आप अपने आप काफ़ी रिसर्च करें कि कहाँ पे क्या अवेलेबल है. एक चीज़ मैं यहाँ पे दोबारा से पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बोला मल्टीपल चैनल्स और ऐसे इस तरह की चीज़ें हैं जो फंडिंग करते हैं. नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता, इनफैक्ट मैं भी नहीं जानता ऐसे कुछ नाम है या नहीं है. साथ में आपने एक चीज़ बोली कि जो मल्टीपल स्टेप पे चैनल के थ्रू अगर हम जाते हैं, प्रॉपर तरीके से जाते हैं तो ही जा सकते हैं. तो इसमें एक चीज़ और बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, वो ये होती है कि बहुत से लोग जो सपने भी दिखा देते हैं कि अच्छा आप जा सकते हो, ट्रस्टेड सोर्सेज नहीं होते. तो जैसे आपने सब कुछ अपने आप किया है, तो आपके थ्रू जितने भी सोर्सेज हैं या जो आपके अपने चैनल्स थे वो ट्रस्टेड है अभी भी और भी, अगर मुझे अपना यूज़ करना है तो? जी बिल्कुल. इनफैक्ट मेरे पास अपने कोई चैनल्स नहीं है, मैंने अपनी रिसर्च खुद की थी, और जो मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं ऐसे मार्केट में जो आपको बोल देंगे, बहुत सपने दिखाएंगे, हाँ जी आप इधर जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट एंड में कुछ नहीं निकलता. तो मेरे उस पर मैं खुद ही सारा एंड टू एंड देखती हूँ, फ्रॉम योर एप्लीकेशन टू आप कहाँ स्कॉलरशिप्स ले सकते हो. आई विल गिव यू एन एंटायर गाइडेंस. आपके उनकी एप्लीकेशन पैकेजेस चेक करना, एवरीथिंग मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है. एंड एज एन इंडियन बाहर जाना, आई नो सब बहुत लोगों का सपना होता है, एंड मनी इज़ अ बिग थिंग फॉर अस. तो मुझे पता है इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, इसलिए मैं खुद ही सब कुछ देखती हूँ. एक चीज़ मैं दोबारा पूछता हूँ आपसे, और आसान भाषा में स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब करना इसी चीज़ के लिए, साफ बात बताइए, अगर कोई चैनल, कोई सोर्सेज नहीं है तो कितने पैसे हाथ में होने चाहिए? चैनल सोर्सेज हैं तो क्या एक आम आदमी जिसके घर में नॉर्मली इनकम 25-30 मंथली है वो भी जा सकता है? बिल्कुल. अगर आपके पास कोई सोर्सेज नहीं है और आप अपनी एंड से भी उतना ज़्यादा, मेरे हिसाब से मैंने बहुत रिसर्च की थी, पर अगर आप उतना ज़्यादा नहीं करते हैं तो आपको एनीवेयर बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़ आपको चाहिए, जिसमें 50 लाख से 1 करोड़ अगर चैनल नहीं है तो? जी, क्योंकि उसमें फिर आपकी ट्यूशन भी निकलती है, आप वहाँ रहेंगे, सब कुछ, और आपको ये सब अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में दिखाना होता है कि आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा है. वर्सेस अगर आपके पास थोड़ा सा कोई गाइड करने के लिए है, मेरे टाइम पे कोई नहीं था तो मैंने खुद किया. आपके टाइम पे बहुत सोर्सेज हैं. अगर आपके पास कोई गाइड करने के लिए है तो मेरे जैसा केस भी हो सकता है जहाँ अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं लगे. यानी कि ये मान सकते हैं कि ऐसे सोर्सेज भी हैं. ये मेरे लिए तो देखिए एक रिवोल्यूशन की तरह है. मुझे लगता था कि विदेश जाना मतलब करोड़ों रुपए की बैकिंग होनी चाहिए तो ही जा सकते हैं, बट ठीक है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़ लिखे को फारसी किया. यू आर लिविंग एग्जाम्पल. मैं 2017 से कनेक्टेड हूँ तो मैं जानता हूँ कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें खुद की हैं. मैं एक चैनल की तरफ से और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको देख रहे हैं सब, एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था. बहुत सारे बच्चे हैं जिनको गाइडेंस नहीं है, बहुत सारे बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं, पेरेंट्स भी डरते हैं कि किसके भरोसे भेजा जाए, आप अकेले जा रहे हैं, कोई जानकार नहीं है, फैमिली मेम्बर नहीं है.
एज यू आर अ फैमिली ऑफ साहित्य क्लासेस, बिकॉज हम 6 साल से कनेक्टेड हैं और अपने लाइफ में मिरेकल्स किए हैं, इज़ इट पॉसिबल आप कुछ समय निकाल करके जो स्टूडेंट्स यूट्यूब से आपसे कोऑर्डिनेट करना चाहें, जो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करना चाहें, तो इज़ इट पॉसिबल वी कैन हैव योर ईमेल आईडी फॉर माय स्टूडेंट्स इफ पॉसिबल? Absolutely, since I'm a part of the देखो family. परेशान मत करना, विदेश जाना है तो ही करना, हाँ जी। लेकिन बिकॉज द यू नो शी इज अ स्कॉलर, फुल टाइम स्कॉलर देयर, एंड बहुत सारे काम होते हैं, बट जी बिल्कुल, क्योंकि आप लोग विनीत सर के स्टूडेंट्स हैं, एब्सोल्युटली मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, आप प्लीज़ मुझे ईमेल कर दें एंड आई वुड लव टू हेल्प योर स्टूडेंट्स। सो ये जो ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पे आ गई है आफ्टर दिस वीडियो हैज़ बीन एडिटेड, एक रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आप सीरियसली अगर बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत काम होंगे, लेकिन अगर इफ़ शी इज़ अ मेंबर ऑफ साहित्य फैमिली एंड शी इज़ डूइंग दिस मच, हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। सीरियस स्टूडेंट्स जो भी एक्चुअली करना चाहते हैं वही कॉन्टैक्ट कीजिएगा। एंड इसके अलावा एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, कोई भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू फॉरेन स्टडीज अब्रॉड एंड ऑल, यू कैन ऑल्सो ड्रॉप ए क्वेश्चन देयर, और अगर आप चाहो तो आप ऑर्गेनाइज गाइडेंस के लिए भी इनको कोऑर्डिनेट कर सकते हो। इफ शी हैज टाइम शी विल गाइड यू। दैट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू फॉर गिविंग मी। दोस्तों, आपके प्यार और भरोसे की वजह से आज हमने हमारा पहला पॉडकास्ट किया है, एंड वी आर लकी दैट हमारे पहले पॉडकास्ट पे हमारे वन ऑफ द सेलिब्रिटी स्कॉलर्स प्रतीक्षा पाठक जॉइंड अस। उनके पास इंडिया में सिर्फ 6 से 7 दिन का समय था, एंड वी रिक्वेस्टेड कि इफ़ पॉसिबल हमें अपना समय दें। इस तरह के और भी पॉडकास्ट आते रहेंगे जहाँ पे प्रोफेसर्स को, टॉपर्स को, या हर फील्ड में जो भी लोग हैं जिन्होंने लेजेंडरी काम किए, हम उनको इनवाइट करते रहेंगे। हमारा कन्वर्सेशन होगा लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, और हमारे पॉडकास्ट में जैसा कि पीयूष मिश्रा ने कहा है, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, तो लाइफ के बारे में बातचीत होगी, एडवेंचर्स के बारे में बातचीत होगी, पढ़ाई के बारे में बातचीत होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर आप हमारा परिवार हैं। तो जॉइन दिस फैमिली। बहुत बहुत धन्यवाद।